नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास के वास्तविक संख्या के इंट्रोडक्शन पार्ट 2 देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 कल दे दिए थे। ऐसा उम्मीद करते हैं कि तुम लोग देख करके आए हो ना देख करके। और अगला अगला जो पार्ट है उसका आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं। आइए देखते। देखो, कल हम परिमेय संख्या के बारे में बता रहे थे कि क्या होती है परिमेय संख्या, और कल बोले थे कि इसका हम अगले पार्ट में देखेंगे और इसको पूरी डिटेल में जानेंगे कि क्या होती है परिमेय संख्या। कल हम संख्या के बारे में पूरी जानकारी लिए थे कि क्या होती है प्राकृतिक संख्या, क्या होता है सम संख्या, क्या होता है विषम संख्या, क्या होती है पूर्ण संख्या। देखो, मेरा जो सिलेबस है 10th क्लास का वो पूर्ण संख्या सब नहीं है, पूर्णांक नहीं है। मेरा जो सिलेबस है परिमेय संख्या से स्टार्ट होता है, लेकिन वो इसीलिए बताए कि ताकि तुम उसको रिलेट कर पाओ, पीछे की नॉलेज को रिलेट कर पाओ, उससे ज्यादा क्लियर होता है। रीजन ये हो जाता है, मैथ समझने में प्रॉब्लम ये होता है कि हम पीछे के बात को रिलेट नहीं कर पाते, सीधे यहाँ से रटना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमको बोरिंग लगने लगता है और एक समय के बाद हम उससे नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं और नहीं समझ में आता है। और ऐसा होता है कि देखते हैं बच्चा सब मतलब फेल हो जाता है तो बड खराब लगता है। तो ऐसा नहीं करना है, तुम एक एक करके रिलेट करते जाओ। हम ऐसा करेंगे, हम ये मान करके पढ़ाएंगे कि तुमको कुछ नहीं आता है, पूरा 0 लेवल से पढ़ाएंगे और तुम लोग सिर्फ वीडियो को रेगुलर बेसिस पे देखते जाओ, देखना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं परिमेय संख्या से। क्या होता है परिमेय संख्या? तो कल ने बताया कि परिमेय संख्या क्या होता है, मतलब ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में हम लिख सके। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सके उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे हम यहाँ पे लिख भी रखे हैं कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q एक पूर्णांक है। अब देखो, कल जब हम पूर्णांक नहीं बता रहे थे, तुम्हारा माइंड में ये भी नहीं करता है कि पूर्णांक क्या है, वहीं पे बच्चा फंस जाता है। यही रीजन है कि उसको समझ नहीं आता रहता है। ठीक है, तो पूर्णांक बताए, पूर्णांक क्या होता है? जिसमें धनात्मक संख्या, ऐसे पूर्णांक ऐसी फैमिली है जिसमें धनात्मक संख्या भी हो, ऋणात्मक संख्या भी हो और जीरो भी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इस फैमिली, उसी फैमिली की बात कर रहा है, वो पूर्णांक है। एवं जहां क्यू जो होता है, नीचे वाला क्यू, वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू नॉट जीरो। तो इस प्रकार की संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ लिख भी रखे, जैसे 1/2। देखो 1 ऊपर में इसको p और यहाँ p q, तो 1/q लिखे हैं कि नहीं, p/q लिखे हैं कि नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला आप बोलोगे सर माइनस वाला नहीं होगा। अब ये बता बुआ, जो पूर्णांक जो होता है क्या उसमें माइनस वाला नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? तो ये भी परिमेय संख्या की श्रेणी में होगा। माइनस से हमको कुछ नहीं मतलब है, हमको p/q के रूप में अगर सेट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। समझ रहे हो ना? अगला देखो, अगला इसी का पार्ट होता है। इसी में, इसके बारे में हम आगे पूरा डिटेल में जानकारी लेंगे। वो इसका पूरा एक चैप्टर है दशमलव प्रसार के बारे में। लेकिन परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। इसके बारे में पूरी जानकारी हम अगले क्लास में लेंगे, क्योंकि इसी का पूरा एक चैप्टर है। तो वहां पे हम देखेंगे क्या होता है शांत, क्या होता है अशांत। जैसे कि यहाँ देखो, इसको भाग दिया तो ये क्या हो गया? शांत हो गया। शांत क्या होता है? एक मतलब किसी संख्या को, किसी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दो तो एक समय के बाद वो पूरा उसका दशमलव खत्म हो जाता है, दशमलव पूरा कट जाता है, वो पूरा कट जाए तो उसे हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार। अब हम आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो इसका अपोजिट कल बताए थे, क्या होता है इसका? अपोजिट। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में न लिख सके, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में न लिख सके, जहां p और q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक बोलने समझ में आ रहा है? वो फैमिली जिसमें धनात्मक हो, ऋणात्मक और जीरो भी हो, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। और q नॉट इक्वल टू जीरो, तो इस प्रकार की संख्या को क्या कहते हैं? हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √2 को आप बोलोगे सर √2/1 हम नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, क्योंकि √2 का मान मतलब डिफाइंड नहीं, मतलब इसका मान निकलते रहता है। ये रिपीट मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होता है शांत नहीं होता है, निकलते रहेगा। तो ये √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या होता है। उसी प्रकार √3 एक अपरिमेय संख्या है, √7/2 एक परिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है और अनावर्ती होता है। जैसे कि यहाँ देखो, √2 का मान इस प्रकार से निकलते रहता है, रुकबे नहीं करता है कहीं पे, दशमलव के बाद रुकबे नहीं करेगा। इसमें क्या होता है? दशमलव के बाद किसी मतलब एक समय के बाद वो रुक जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है? कहीं रुकबे नहीं करता। तो इसे हम क्या कहते हैं? आसान दशमलव प्रसार। क्या कहते हैं? आसान दशमलव प्रसार। याद रखना, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत या अशांत? तो शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है। तुमसे पूछेगा अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत? अशांत होता है। क्या होता है? अशांत होता है। समझ में आ रहा है?
तो इस प्रकार से ये आसान होता है, ये रुकबे नहीं करेगा, दशमलव के बाद एक समय के बाद वो रुकबे नहीं करता। तो ये रहा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आ गया। अब तुमसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ बुआ पाई क्या है, पाई क्या है। पाई, ये देखो जानवर को पता है कि सबको पता होगा, ये ऐसा क्वेश्चन थोड़े पूछेगा तुमसे, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसमें बच्चा फंसे। तुमसे पूछेगा बताओ पाई क्या है, पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो बताओ पाई क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या है। सब बोलेगा सर परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है 22/7। इसको हम PYQ के रूप में तो लिख रहे हैं, तो ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम 22/7 ले लेते, लेकिन इसका एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है। इसका एग्जैक्ट मान ये होता है, ये कभी रुकबे नहीं करता है, ये होता है 3.141592565। इस प्रकार से ये चलते रहता है। तो पाई का एग्जैक्ट मान ये होता है, जो कि ये अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। आज से याद रखना, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। ठीक। और 22/7 जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। 22/7 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, क्योंकि ये इसको हम PYQ के रूप में लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा परिमेय और अपरिमेय। अब आगे देखते हैं, देखो इसका छोटा छोटा टर्म है, उसको हम देख लेते हैं। इसमें एक होता है एल्गोरिदम का हम प्रयोग करेंगे। क्या होता है एल्गोरिदम, जिसका प्रयोग करेंगे हम सब बताएंगे। तुम लोग शांति से सिर्फ वीडियो देखते रहो। ठीक है, हमको नहीं छोड़ेंगे। हमको पता है कि बच्चा कहाँ फंसता है और किस लिए मैथ भारी लगने लगता है। हम एक एक बात को डील करेंगे, समझ रहे हो। तुम सिर्फ देखते रहो वीडियो। देखो एल्गोरिदम क्या होता है, तो देखो एल्गोरिदम एक विशेष प्रकार का समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को हम एल्गोरिदम कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्गोरिदम एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम एल्गोरिदम कहते हैं। समझ में आ गया एल्गोरिदम। अगला है परिमेय का। अगला क्या है, परिमेय का या लेमा। इस सब का यूज करेंगे हम आगे, इसीलिए बता रहे हैं। लेमा एक सिद्ध कथन होता है। लेमा क्या होता है, सिद्ध कथन होता है, जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किए जाते हैं। लेमा क्या है, सिद्ध कथन है, जिसकी सहायता से किसी दूसरे मतलब कथन को क्या करते हैं, हम सिद्ध करते हैं। समझ में आ गया। एल्गोरिदम क्या होता है, ये एक विशेष प्रकार की समस्या को हल प्राप्त करने की एक चरणबद्ध प्रक्रिया होती है। ठीक है। और परिमेय क्या है या लेमा क्या है, लेमा एक सिद्ध कथन होता है, जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, सिद्ध किए जाते हैं। तो ये रहा एल्गोरिदम और परिमेय का। अब हम आगे देखो, अपना जो इसमें जो मेन बात पढ़ना है, हमको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में पढ़ना है। इसी पे पूरा ये चैप्टर बेस है, मतलब इसी पे पूरा चैप्टर है। तो हम आप समझते हैं क्या होता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। देखो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होता है, ये क्या कहता है कि कोई दो धनात्मक पूर्णांक, आप देखो बार बार हम पूर्णांक बोल रहे, पूर्णांक तुमको समझ में आना चाहिए, क्योंकि तुमको पहले ही बता दिए, इसलिए बताया था पूर्णांक। दो धनात्मक पूर्णांक, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक लीजिए, इसके लिए आपको दो अन्य धनात्मक पूर्णांक मिलेगा और वो चारों आपस में एक रिश्ता में बन जाता है, उसे ही हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। नहीं समझ में आया, फिर से सोचो। देखो ऐसा, देखो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, मान लेते कोई धनात्मक पूर्णांक हम ए और बी लिए, के लिए एक ऐसा अद्वितीय यूनिक पूर्णांक, कोई यूनिक पूर्णांक क्यू और आर प्राप्त होता है, जो चारों आपस में एक रिश्ता में बन जाता है, उसे हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। उसे क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। फिर से बताते हैं, मेरे पास दो धनात्मक पूर्णांक है और इसके लिए मुझे दो और अन्य धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा, दो अन्य धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा और वह चारों एक रिश्ता में बन जाता है। उसी रिश्ता को हम कहते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। क्वेश्चन से और क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ देखो, मेरे पास देखो ये एगो धनात्मक पूर्णांक था और एगो ये धनात्मक पूर्णांक था, इसके लिए Q और R एगो अलग से धनात्मक पूर्णांक हमको प्राप्त हुआ, जो चारों एगो रिश्ता में बन गया, उसे हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। जैसे यहाँ पे लिखे A बराबर क्या हो जाता है, BQ प्लस R। ये बात को हम और डिटेल में बताते हैं क्या होता है, जहाँ 0 से R जो होता है हमेशा 0 से 0 होगा या 0 के बड़ा होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। इस साइन का मतलब होता है या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। लेकिन देखो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन भी पूछता है, बी जो होता है हमेशा आर से बड़का होगा। बी क्या होगा, हमेशा आर से बड़का होता है। जैसे क्यू बराबर, क्यू कोसेंट मतलब क्यू को हम भागफल कहते हैं और आर मतलब रिमाइंडर, आर को क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में देखो, अब इसको हिंदी में हो जाता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो ये होता है, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का ये फॉर्मूला हो जाता है। इसको हमेशा के लिए रट जाओ। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखो इसको हम और नीक से समझते हैं, इसके लिए हमको थोड़ा बचपन में जाते हैं। अब बताते ये क्या है, इसका यूज बचपन से करते हैं अपना सब। कब से करते हैं,
बचपने से करते हैं। बताते ही क्या, मिटा दे इसको, तुम लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। अब हम चलते हैं आगे। जैसे देखो ये क्या होता है। अब बोलोगे सर इसका क्या करेंगे हम, इस ये पढ़ करके हम क्या करेंगे, तो इसके मदद से हम HCF निकालते हैं। इसके मदद से क्या करते हैं हम HCF निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वो क्वेश्चन से तुमको क्लियर होगा, ठीक है। कैसे निकालते हो किससे क्लियर होगा, क्वेश्चन से। अब सिर्फ देखो, तो इसका देखो अगला पार्ट हम अगले वीडियो में बनाएंगे। इसको क्वेश्चन लेकर के तुमको समझाएंगे कि क्या होता है, तो ये तुमको और अच्छा से क्लियर होगा। तो अब वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसको हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं। इस क्लास को क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन लेकर के बताएंगे, तुम्हारा पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इसको तुम देख लेना, यही है, एक चैप्टर खत्म, ठीक। तो इसमें कुछ भारी नहीं है, तुम आराम से अगर सही से पढ़ते हो तो बड़ा आसान है गणित। क्या है, बड़ा आसान है गणित। तुम लोग आराम से बढ़िया स्कोर कर पाओगे। लेकिन अभी देखो स्टार्टिंग पीरियड, अभी 10वां वाला सबके एग्जाम चल रहा है, शायद आज इंग्लिश का एग्जाम है, वो खत्म होने वाला है। अभी से स्टार्ट किए हैं हम, डेली वो क्लास देते रहेंगे। तुम लोग का पूरा सिलेबस कवर अप होते जाएगा, तो तुम लोग सिर्फ क्लास को देखते रहना, ठीक है। अगर क्लास को अच्छा लगता है तो एक वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, फीडबैक दो। तुम लोग जैसे जैसे फीडबैक देते हो तो मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है, और भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे हम, और भी सब्जेक्ट को देखने की कोशिश करेंगे। तो तुम लोग लाइक और कमेंट करते रहो, और दूसरे बच्चे को भी बताओ। देखो रीजन ये हो जाता है, जैसे कि ऑफलाइन सेंटर में भी, मेरा ऑफलाइन सेंटर भी चलता है, वहां पर भी बच्चे को पढ़ाते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है उसको फ्री में पढ़ाते हैं, और यहाँ पर भी तो तुम लोग फ्री में पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। तो इसके लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम लोग के पास नेट रहबे करता है, जाकर के वीडियो देखो, और फायदा होता है यार। इसमें कोई प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तुम वीडियो देखते हो तो तुम पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। इसके लिए तुम कहीं भी ट्यूशन जाते हो, हम ये नहीं बोलते नहीं जाओ ट्यूशन, जाओ ट्यूशन भी जाओ, इसको भी अटेंड करो। देखना तुम टॉपर की श्रेणी में रहोगे हमेशा। कोई भी क्वेश्चन सर बोर्ड पे देता है उस पहले जवाब दे दोगे, तुमको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम करते जाओगे, और ऐसा उम्मीद करते हैं कि तुम लोग बढ़िया कर जाओगे, और प्रॉपर वे में एक वीडियो को देखते रहो। जैसे जैसे हम क्लास देते समझोगे ये वो क्लास ट्यूशन चल रहा है, तुम्हारा रूटीन बना लोगे, ये वो क्लास देखना है, ठीक है। इस प्रकार से करते रहो। अगर चैनल मतलब अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और दूसरे को भी बताओ कि अच्छा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।